नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग सेट नंबर 2 करेंगे। और सेट नंबर 2 ये नाइक पॉइंट 20 का है। ये क्लासें आपकी नवीन सर की हैं जो यूट्यूब पर नवीन सर ने कराई थी। नाइक 2.0 जो सीरीज चलाई थी, ठीक है। तो इस क्लास से आपका स्कोर बूस्ट होगा जीएस में। दोस्तों, ये क्लास है आपके एसएससी, चाहे रेलवे हो चाहे स्टेट एग्जाम हो, कोई भी हो, सभी के लिए इम्पोर्टेंट क्लास है, ठीक है। दोस्तों, अब इस क्लास को अब स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, वीडियो को शेयर करना, कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबाना, ठीक। दोस्तों, अब क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्या कह रहा है पहला प्रश्न? चतुर्नी पडिक्कर ये किस शास्त्रीय नृत्य से है? ये है कथकली से संबंधित है। इससे कथकली से किस परिवार से आती है? ये कवंगल परिवार से आती हैं। कौन? चतुर्नी पडिक्कर, ठीक। इनको पद्मश्री कब मिला हुआ है? 2006 को मिला हुआ था। पद्मश्री कब मिला है इनको? 2006 को। किसको? चतुर्नी पडिक्कर। किस परिवार से आती है? कवंगल कथकली से, ठीक। कथकली की ओर पढ़ते हैं। बी नारायण मेनन। नारायण मेनन ये कथकली से उदय शंकर भी हैं, के कुमारन नायर भी हैं, सदनाम पी बालकृष्ण भी हैं, मार्गी विजय कुमारन भी हैं, विपिन एस भी हैं, ठीक। ये सभी क्या है? कथकली के हैं। सदनाम सदनाम पी बालकृष्ण, इनको पद्म विभूषण मिला है 2024 में। पद्म विभूषण किसको मिला है 2024 में? सदनाम पी बालकृष्ण को, ठीक है। मार्गी विजय कुमारन को कौन सा मिला है? संगीत नाटक अकादमी मिला है 2023 में। विपिन एस उस्ताद बिस्मिल्लाह खां युवा अवार्ड 2023 में मिला हुआ है, ठीक है। नागरिक 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 अवार्ड किस क्या होता है? सबसे बड़ा होता है नागरिक अवार्ड में भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्म श्री। पहले भारत रत्न, फिर विभूषण, फिर भूषण, फिर श्री। ये बड़ा विभूषण, फिर उससे छोटा भूषण, उससे छोटा श्री, इस क्रम में रहता है, ठीक है। सबसे बड़ा कौन सा? भारत रत्न होता है, पद्म विभूषण होता है, पद्म भूषण होता है, पद्म श्री होता है। नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है? भारत के उत्तर भारत के शास्त्रीय नृत्य कौन से? सत्रिय और मणिपुरी। उत्तर भारत के कौन से? सत्रिय और मणिपुरी। दक्षिण पूर्व के कौन से? ओडिसी। दक्षिण पूर्व के कितने? ओडिसी एक ही है। उत्तर भारत के दो शास्त्रीय नृत्य हैं, सत्रिय और मणिपुरी। दक्षिण के शास्त्रीय नृत्य कौन से हैं? वो दक्षिण पूर्व है, ये दक्षिण के ओनली। मोहिनीअट्टम, कथकली, भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी। इन तीनों को याद कर लेना आप। दक्षिणी दक्षिण पूर्व के ओडिसी है, उत्तर भारत के सत्रिय और मणिपुरी, ठीक है। और बाकी जो बचे हैं वो दक्षिण के सभी, ठीक। ऐसे याद कर लेना आप। उत्तर के शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? कथक। उत्तर के कथक है, ठीक। नेक्स्ट। कथकली कहाँ का है? केरल का। कथकली कहाँ का है? केरल का। मिलना मिल मिलिना शाल्विनी ये कहाँ की है? इटली की। कथकली की ऑस्ट्रिया जननी किसे कहा जाता है? लुइस लाइट फुट को। लुइस लाइट फुट को कथकली की ऑस्ट्रेलिया जननी किसे कहा जाता है? लुइस लाइट फुट को, ठीक। कथकली नृत्य की शुरुआत किसने की थी? कैलिकट्टू नृत्य से। कैलुकेट्टू नृत्य से। कौन से नृत्य से है? कैलुकेट्टू नृत्य से। किसकी? कथकली नृत्य की शुरुआत। नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का हेडक्वार्टर कहाँ? द हैग, नीदरलैंड में। इसमें जजों की संख्या कितनी होती है? 15 होती है। जजों की संख्या कितनी होती है? 15 होती है। उसमें कार्यकाल कितना होता है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का? 9 वर्षों का कार्यकाल होता है। यूएन के पहले महासचिव कौन है? त्रिगवेली, जो नॉर्वे के थे। यूएन के पहले महासचिव कौन है? त्रिगवेली, जो नॉर्वे के थे, ठीक। यूएन के पहले महासचिव हवाई दुर्घटना में मौत हो गई। मतलब यूएन के पहले महासचिव कौन सी थी जिसकी हवाई दुर्घटना में मौत हो गई थी? तो कौन है? डैग हैमरशोल्ड। डैग हैमरशोल्ड 1961 में नोबेल पुरस्कार मिल चुका है इनको। डैग हैमरशोल्ड
1961 में नोबेल पुरस्कार मिल चुका है। ठीक है, इनकी क्या हो गई थी, हवाई दुर्घटना में क्या हुई, मौत हो गई। यूएन के पहले महासचिव थे जिनको 1961 में भी नोबेल पुरस्कार मिल चुका है। ठीक। यूएन के अंग आर्थिक आर्थिक है, पहला आर्थिक एवं सामाजिक परिषद है, दूसरा सचिवालय है, तीसरा क्या है, न्यायशीता परिषद। ठीक। सचिवालय के प्रमुख कौन होता है, महासचिव होते हैं। न्यायशीता परिषद तीसरा। यूएन के पहले एशियन कौन थे, पहले एशियन यूं थाट, सॉरी, यूं थाट। यूएन के पहले थे एशियन यूं थाट। ठीक। भारत रत्न मरणोपरांत किसको मिला है, राजीव गांधी को मिला है, जो भारत के पूर्व प्रधानमंत्री थे। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री थे कौन, राजीव गांधी, इनको मरणोपरांत मिला है। पीवी नरसिम्हा राव को मिला है 2024 में। मोरारजी देसाई 1991 प्लस निशान ए पाक भी मिला है, किसको, मोरारजी देसाई को। ठीक। और आई के गुजराल 1991 मिला है, आई के गुजराल को भी 1991 मिला है, क्या, मरणोपरांत। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं। भारत रत्न की शुरुआत 1954 में हुई थी। कुल मरणोपरांत 20 लोगों को दिए गए थे। कुल पीएम अवार्ड कितने मिले, 9। पहली मरणोपरांत अवार्ड किसको मिला है, लाल बहादुर शास्त्री जी को मिला है 1966 में। तुमसे पूछा जाए पहले मरणोपरांत अवार्ड किसको मिला गया है, तो पहले मिला गया है लाल बहादुर शास्त्री 1966 में। पहली महिला, ये दोस्तों पहली महिला है। ठीक है, पहली महिला, पहली महिला मरणोपरांत किसको मिला है, अरोड़ा आसफ अली 1997 में। ठीक। नेक्स्ट, मैं अभी इसको आपको देख के बताऊंगा क्या लिखा हुआ है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर। ठीक। तो पहली, इसको अभी देखते छोड़ते हैं, अभी बताता हूँ 2 मिनट में। ठीक है, 2024 में 4 लोगों को मरणोपरांत प्लस एक जीवित मिला है, एक जीवित लोगों को मिला हुआ है। ठीक है, पीवी नरसिम्हा राव, चौधरी चरण सिंह, एमएस स्वामीनाथन और एक कर्पूरी ठाकुर को मिला है। ठीक, ये आपको 2024 में मरणोपरांत मिल चुके हैं। अभी मैं एक इसको बताता हूँ क्या है। ठीक है, तो मैंने अभी आपको बताया था पहली महिला ही है। ठीक है, ये सही लिखा था मैंने, पहली महिला मरणोपरांत ही को अरोड़ा आसफ अली को मिला है। ठीक है, पहली, जो पहली वो लिखी थी महिला लिखनी थी यहाँ, पहली महिला। ठीक। जीवित किसको मिला है, जीवित जो था एक लाल कृष्ण आडवाणी, जो बीजेपी के संस्थापक थे। ये एक जीवित था, कौन था वो, लाल कृष्ण आडवाणी। ठीक है, जो बीजेपी के संस्थापक थे। बीजेपी स्थापित कब, बीजेपी स्थापित कब हुई, 1980 में। कांग्रेस की स्थापना कब हुई, 1885 में। बहुजन समाज पार्टी कब हुई, 1984 को। अब पढ़ते हैं पहले हम भारत के। ठीक है, भारत रत्न पहले पाने वाले पीएम कौन है, नेहरू जी। भारत के पहले सीएम कौन है, गोविंद बल्लभ पंत, यूपी के सीएम थे, मतलब ये। विदेशी कौन है, कौन ये भारत रत्न पाने वाले हैं, खान, विदेशी कौन थे, खान अब्दुल गफ्फार खान 1987 में। दूसरे विदेशी कौन है, नेल्सन मंडेला 1990 में। पहले खिलाड़ी कौन थे, सचिन तेंदुलकर 2014 में। सबसे कम उम्र में पाने वाले 40 वर्ष में पा लिया था। ठीक है ना, 40 वर्ष में। और नेक्स्ट पढ़ते हैं। पहले संगीतकार कौन थे, एम एस सुब्बुलक्ष्मी 1998। पहले संगीतकार कौन थे, पंडित रविशंकर 1999। पहले संगीतकार कौन थे, लता मंगेशकर प्लस बिस्मिल्लाह खां उसके उनके साथ। ठीक है, पहली महिला कौन थी, इंदिरा गांधी 1971 में। पहले मुस्लिम व्यक्ति कौन थे, जाकिर हुसैन थे। और जिन्होंने भारत रत्न लेने से मना कर दिया था, कौन थे वो, कौन थे वो थे मौलाना अबुल कलाम 1992 में। ये भारत के पहले शिक्षा मंत्री भी थे, मौलाना अबुल। ठीक है, इन्होंने मना कर दिया था 1992 में। ठीक, पहले भारत के शिक्षा मंत्री भी थे।
और नेक्स्ट देखते हैं, इसको मत ताना दोस्तों, ठीक है। भारत बांग्लादेश प्रोटोकॉल मार्क, भारत बांग्लादेश प्रोटोकॉल मार्क NW नेशनल वाटर, इसे बोला था नेशनल वाटर, राष्ट्रीय जलमार्ग, ठीक। टू, भारत और बांग्लादेश को कौन जोड़ रहा है? NW2 मतलब नेशनल वाटर टू जलमार्ग, ठीक है। इसकी कितनी किलोमीटर लंबाई है? इसकी 891 किलोमीटर, ब्रह्मपुत्र नदी पर है। कौन? NW2 मतलब नेशनल वाटर टू, ठीक है। NW1 ये 1620 किलोमीटर लंबाई इसकी है, इलाहाबाद से हल्दगा जोड़ता है ये। वो कौन कौन सी नदी पर है ये? गंगा नदी पर, हुगली नदी पर या भागीरथी नदी पर। NW1, ठीक। NW69 सबसे छोटा है ये। NW97 सुंदरबन पश्चिम बंगाल पर है, ठीक है। NW100 गुजरात प्लस महाराष्ट्र को जोड़ता है, तापी नदी पर है ये। आगे पढ़ते हैं। राष्ट्रीय जलमार्ग सबसे ज्यादा कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। सबसे ज्यादा कहाँ है? महाराष्ट्र में। भारत 2000 जनगणना, ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत 68.8% है, शहरी 16% है। अंतर दोनों पूछा जाए तो कौन सा ग्रामीण और शहरी में बताया पूछा जाए तो कितना अंतर है? 37.68%, ठीक है। सर्वाधिक ग्रामीण निकास कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में। सबसे कम, ये क्या पूछा गया है? सर्वाधिक ग्रामीण निवास हिमाचल प्रदेश 89.98, सबसे कम गोवा में, सबसे कम गोवा में। नेक्स्ट पढ़ते हैं, सबसे कम गोवा में, सबसे ज्यादा, सबसे ज्यादा शहरी कहाँ पर? गोवा में। सर्वाधिक राज्य आबादी वाला महाराष्ट्र है, ठीक दोस्तों। तो इन सभी को याद करना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहती है। 2011 की जनगणना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहती है आपकी, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, 1976 भारत में पहला महिला अंतर्राष्ट्रीय टेस्ट क्रिकेट मैच कहाँ आयोजित किया गया था? बेंगलोर में किया था। तो कहाँ हुआ? भारत और वेस्ट इंडीज के बीच हुआ था 1976 में, ठीक है। पहला जो भारत और वेस्ट इंडीज 1976 में हुआ था बेंगलोर में। पहला महिला ODI भारत और इंग्लैंड के बीच हुआ था 1978 में। पहला महिला T20 भारत और इंग्लैंड के बीच हुआ था 2006 में। और पहला महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप हुआ 1973 में। नेक्स्ट पढ़ते हैं, भारतीय क्रिकेट पुरुष टीम, ठीक। पहला टेस्ट भारत और इंग्लैंड के बीच हुआ था 1932 में। पहला ODI भारत और इंग्लैंड के बीच हुआ था 1974 में। पहला T20 भारत और साउथ अफ्रीका के बीच में। और पिंक बॉल का टेस्ट, जो पिंक बॉल था भारत और बांग्लादेश के 2019 में। ODI में डबल सेंचुरी सबसे पहले किसने मारी थी? बेलिंडा क्लार्क ने, जो 299 रन मारे थे। ये होते ऑस्ट्रेलिया की, कहाँ के थे ये? ऑस्ट्रेलिया के, कहाँ के थे ये? ऑस्ट्रेलिया के थे। डबल सेंचुरी मारी थी ODI में, किसने? बेलिंडा क्लार्क ने, जो ऑस्ट्रेलिया के था। 299 रन मारे थे उन्होंने, ठीक। पहले टेस्ट मैच के कप्तान कौन थे? CK नायडू थे। CK नायडू थे। कौन थे? CK नायडू थे, ठीक है। टेस्ट में दोहरा शतक भारतीय महिला कौन थी? मिताली राज भारत की थी जो। इनको लेडी तेंदुलकर भी कहा जाता है। लेडी नहीं, लेडी तो लेडी नहीं, सॉरी दोस्तों, लेडी तेंदुलकर भी कहा जाता है। मतलब सचिन तेंदुलकर फीमेल मेल में, तो ये फीमेल में मतलब लेडी तेंदुलकर भी कहा जाता है, ठीक है। इनकी बुक थी कौन सी? अनगार्डेड, अनगार्डेड बुक थी इनकी। इनकी बुक देखो, बुक वगैरह। सोवा दे बुक किसकी है? 30 डेज स्पीड पोस्ट। अनीता नायर की बुक कौन सी है? द बेटरमैन। सोवा डे की कौन सी? 30 डेज और स्पीड पोस्ट। अनीता नायर की बुक कौन सी है? द बेटरमैन। अनुजा चौहान की द जोया फैक्टर। मेघना पंत की बॉयज डोंट क्राई। प्रभा खेतान की ए लाइफ पार्ट।
राधिका बाज की अनलेडी लाइक, लव एट फेसबुक की कौन सी लव एट फेसबुक की कौन सी है, निकिता सिंह की। और इधर मेघना मर्कल की कौन सी है, द बेंच है। तस्लीना नसरीन की कौन सी बुक है, लज्जा। और फ्रेंच लवर, ये कहाँ की थी, बांग्लादेश से है। कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत क्या क्या आता है, भारत संविधान का गठन हुआ है इसके अंतर्गत 24 मार्च 1946 को आया क्या, कैबिनेट मिशन भारत में, ठीक है। रिपोर्ट कब आई थी, 16 मई 1946 को। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई, संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। इसके अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, सच्चिदानंद सिन्हा थे। दूसरी बैठक हुई थी 11 दिसंबर 1940 को। इसके स्थायी अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तैयार तैयार का हुआ है 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा तैयार हुआ था, ठीक है। और 26 जनवरी 1950 को ये लागू हो गया था। 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव आया, नेहरू जी लेकर आए थे। तो स्वीकार किसने किया, 22 जनवरी 1943 को। स्वीकार कब किया गया है, 22 जनवरी 1943 को उद्देश्य प्रस्ताव को, ठीक। प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष कौन थे, सरदार पटेल थे। सलाहकार समिति के भी थे अध्यक्ष ये। सरदार पटेल जो थे समिति के अध्यक्ष थे। प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष भी कौन थे, सरदार पटेल थे। और सलाहकार भी यही थे। मूल अधिकार उप समिति, ये दोस्तों गलत है, ये निकला नहीं। मूल अधिकार उप समिति के अध्यक्ष कौन थे, JB कृपलानी थे, ठीक है। और अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष कौन थे, SC मुखर्जी थे। संविधान सभा में गैर कांग्रेस अध्यक्ष कौन थे, भीमराव अंबेडकर थे। कौन थे संविधान सभा में गैर कांग्रेस अध्यक्ष कौन थे, भीमराव अंबेडकर थे, ठीक। नेक्स्ट, नियम समिति या संचालक समिति के अध्यक्ष कौन थे, राजेंद्र प्रसाद थे। संघ संघ शक्ति और संघ संविधान के अध्यक्ष कौन थे, नेहरू जी थे। तदर्थ झंडा समिति के अध्यक्ष कौन, राजेंद्र प्रसाद थे। और संविधान सभा के सलाहकार कौन थे, BN राव। कौन थे, BN राव। दोस्तों मैंने इस वीडियो को आधे हाफ में रखा है, मतलब ये है इस प्रेस सेट को मैंने ओनली 2 पार्ट में रखूंगा, इसे 2 पार्ट में, ठीक है। क्योंकि 2 पार्ट में इसे रखूंगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा लॉन्ग वीडियो हो जाती है दोस्तों, ठीक है। दोस्तों जो एक पार्ट रहेगा आपका सेकंड पार्ट, इसी का सेट नंबर 2 का सेकंड पार्ट रहेगा, मैं आपको उसे शाम तक या मॉर्निंग तक दे दूंगा आपको, ठीक है। तो ये वीडियो यहीं तक रहेगा, ये सेट यहीं तक रहेगा आपको। इस सेट को याद कर लेना बस, यहाँ से प्रश्न फंसेंगे, यहीं से प्रश्न फंसेंगे आपको जाना, ठीक है। तो जो भी गलती हुआ करो दोस्तों कमेंट करके बता दिया करो आप, ठीक है। तो इस वीडियो को यहीं अंत करते हैं, थैंक यू।